चैप्टर का 23rd वर्स है। इस चैप्टर का नाम क्या है? दैवी तथा आसुरी स्वभाव, डिवाइन एंड डिमोनियक मेंटालिटी। तो इसमें भगवान इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले डिवाइन क्वालिटीज का डिस्क्रिप्शन करते हैं, फिर भगवान डिमोनियक क्वालिटीज का डिस्क्रिप्शन करते हैं, है ना। और उसके बाद अंत में इस कंक्लूजन पे भगवान यहाँ पे चैप्टर को खत्म कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि जो शास्त्रों के विधि विधानों की अवहेलना करता है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है तो उसको ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख प्राप्त होता है, ना ही उसको अपना गंतव्य प्राप्त होता है। क्या शिक्षा है इसमें? जो शास्त्रों का मतलब अवहेलना करता है आदेशों की, तो उसको मतलब सिंपल लैंग्वेज में कुछ भी नहीं मिलता, उसका अधपतन हो जाता है। पतन हो जाता है। अधपतन मतलब फॉल डाउन। फॉल डाउन। कहाँ पे वर्ड आया ये? जी है ना प्रभु जी, नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधपतन हो जाता है। He degrades himself. तो बताया जाता है कि जो हमारे शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो सेंट्रल पॉइंट है ना? कोई भी आध्यात्मिक विषय पे बात होती है उसका केंद्र बिंदु कौन है? शास्त्र है ना। कोई भी अगर सेंट है तो अगर वो सेंट है किसके आधार पे है? कोई साधु है तो साधु किसके आधार पे है? शास्त्र के बेसिस पे है ना। ऐसा नहीं किसी ने साधु कपड़े पहने हैं या साधु के जैसा रूप रंग है तो वही साधु है ना। भारत में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे साधु के वेश में हैं पर साधु नहीं है ना, इसलिए लोगों का विश्वास भी खत्म हो गया है। तो बताया था कि गुरु, साधु और शास्त्र, ट्रायंगुलर सिस्टम इसको बोलते हैं। गुरु, साधु है, शास्त्र, तीनों की बात एक होनी चाहिए। अगर गुरु की बात शास्त्र के अनुसार नहीं है तो वो फिर गुरु नहीं है ना। तो ये श्लोक भावुकता को खत्म करने वाला श्लोक है। सेंटिमेंटलिज्म। सेंटिमेंटलिज्म क्या होती है? इमोशन। कि जो तो भावुकता का मतलब क्या होता है? भावुकता मतलब सेंटिमेंट से किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना पर उसका कोई लॉजिकल या फिलोसॉफिकल बेसिस ना होना, है ना। ये हमारे गुरुजी हैं तो इसलिए हमेशा राइट है। तो क्या कह रहे हैं, कहां से कह रहे हैं हमें पता नहीं है, पर हमारे गुरुजी, हमारे प्रभु जी हैं तो क्या है? तो सही है ना। ये होती है सेंटिमेंटलिज्म, है ना। तो मापदंड क्या है कि जो भी वो कुछ कहें शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। जैसे आप कॉलेज में स्टडी करने जाते हैं, कोई टीचर आपको आगे टीचिंग करता है ना, तो अगर वो कुछ ऐसा बताया जो कि बुक के विरुद्ध है, क्या टीचर है? नहीं है ना। वो कुछ गलत, इसको कंप्लीट करूंगा, है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जब भी हम कोई स्पिरिचुअल नॉलेज लें, सबसे पहले ये ध्यान दें कि वो नॉलेज अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स होनी चाहिए, तभी वो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना। प्रभुपाद जी से रिपोर्टर्स ने क्वेश्चन किया कि स्वामी जी आपसे पहले ही बहुत से स्वामी जी आए अमेरिका में, तो उन्होंने भगवगीता लिखी, तो आपकी भगवगीता में और उनकी भगवगीता में क्या अंतर है और आपको इतने लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? जाहिर सा प्रश्न है। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैंने जो भी आपको नॉलेज दी है, भगवगीता में जो भी लिखा है वो एज इट इज वही लिखा है जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, इसलिए हमने इसका नाम लिखा है भगवगीता एज इट इज, यथारूप, है ना। इसीलिए जो भी इसको पढ़ता है उसको ट्रू नॉलेज प्राप्त होती है, सही ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए
उसका रिजल्ट क्या है कि भगवान की भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। पूरे पूरे ग्लोब में अलग अलग देशों में हमने भगवद को डिस्ट्रीब्यूट किया है, अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया है, पर क्योंकि उसका मैसेज में कुछ चेंज नहीं है, एज इट इज है, इसलिए सभी लोग पढ़ के उसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। तो यह गुरु का कर्तव्य है, जो शास्त्रों में उसको एज इट इज बताए। ऐसे साधु क्या है, जो शास्त्रों को बोलता है और शास्त्रों को अपने जीवन में अपनाता है, प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। शास्त्र नॉर्मली शास्त्रों की 2 कैटेगरीज हैं, एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति। श्रुति मतलब कि जो डायरेक्टली हमें भगवान ने दिए हैं, या बोल सकते हैं व्यास देव ने दिए हैं, उसको बोलते हैं श्रुति। जैसे वेदास हैं, उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 18 पुराण है, इतिहास है, संहिता, ऐसे वो काफी चीजें हैं जो कि डायरेक्टली हमें व्यास देव ने दी है, उसको बोलते हैं श्रुति। और स्मृति होता है कि जो उनके बाद के जो आचार्य हैं, तो उन्होंने श्रुति के ऊपर कमेंट्री करते हुए कुछ और बुक्स दी हैं, उसको बोलते हैं स्मृति। तो ये 2 कैटेगरीज हैं शास्त्रों की, श्रुति एंड स्मृति। सारा याद होता है एकदम प्रॉपर, सब कुछ याद होता है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ याद हो ना, और जो उसका एसेंस है वो उनको पता होता है गुरु परंपरा के माध्यम से, डिसाइक्लिक सेशन से जो उसको नॉलेज मिलती है, तो उसको एज इट इज बताता है। हो सकता है याद ना हो, पढ़ के बता सकता है, पर एट इज कंक्लूजन तो पता ही होता है, सार। डिटेल्स में डिफरेंस हो सकता है, डिटेल्स हो सकता है उसको ना पता हो। जैसे मान लीजिए कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है ना, ये शास्त्रों का कंक्लूजन है, तो इसको बता सकता है। अब इसके लिए बहुत सी डिटेल्स हैं, बहुत से अलग अलग पास्ट टाइम्स हैं, बहुत से अलग अलग रेफरेंसेस हैं, हो सकता है सभी उसको याद ना हो, पर कुछ याद हो, तो उसके आधार पे वो बोल सकता है ना। या भगवान का एक साकार रूप है, ये शास्त्रों का कंक्लूजन है, इसको बता सकता है। इसको स्थापित करने के बहुत से प्रूफ्स हैं, रेफरेंसेस हैं, पास्ट टाइम, वो बता सकता है ना। इसको तो गुरु, साधु हैं, शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, है ना। ये तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट है जो इस श्लोक से हम समझ सकते हैं। दूसरा, प्रभुपाद यहाँ पे 3 कैटेगरीज बता रहे हैं। पहली कैटेगरी है जो कि शास्त्रों की बिल्कुल अवहेलना कर देते हैं, है ना, कि जो हमारे मन में आएगा हम वो करेंगे। मेरे मन में आए कि मुझे आज लिकर ड्रिंक करना है तो मैं करूंगा, मेरे मन में आए कि मुझे मीट ईटिंग करनी है तो मैं करूंगा, मेरे मन में कुछ और गलत कार्य करने का मन आया तो मैं करूंगा। तो जो मेरे मन में आएगा उसको मैं करूंगा, लेकिन मन को कभी दबाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है ना? तो ये तो डायरेक्टली शास्त्रों के क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट कार्य है। इसको बोलते हैं विकर्म। एक होता है कर्म, कर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार किया गया कार्य, उसको कर्म बोलते हैं। एक है विकर्म, शास्त्रों के बिल्कुल ऑपोजिट किया गया कार्य, उसको विकर्म बोलते हैं ना? तो ये भगवद गीता के 4th चैप्टर में भगवान इसके बारे में बताते हैं ना? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ना सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गति, ना। तो ऐसे व्यक्ति को लगता है कि ये सब करके मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, पर उससे सुख प्राप्त होता नहीं है, उससे और ज्यादा उसकी कॉम्प्लिकेशन इस मटेरियल वर्ल्ड में बढ़ती है, और ज्यादा उसकी बॉन्डेज बढ़ती है, और ज्यादा दुख उसको प्राप्त होता है ना? इसके अलावा मृत्यु के बाद उसकी डेस्टिनेशन है वो भी क्या होती है, अच्छी नहीं होती है। वो यहाँ पे लिख रहे हैं ही डिग्रेड्स हिमसेल्फ। डिग्रेड्स का मतलब क्या है कि वो हो सकता है ह्यूमन फॉर्म से नीचे वाली फॉर्म में चला जाए, है ना। इस ह्यूमन फॉर्म को शास्त्र में बहुत ग्लोरीफाई किया गया है, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है। श्रीमद् भागवतों में श्लोक आता है, निदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन भस्वितेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। इसमें क्या बता रहे हैं, नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं। नृदेहम, नृदेह मतलब
ह्यूमन बॉडी। निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, क्या है? वेरी वेरी रेयर। सुदुर्लभम, जब सु शब्द लगता है संस्कृत में मतलब वेरी वेरी, दुर्लभ मतलब रेयर। ह्यूमन बॉडी इज वेरी वेरी रेयर। तो अगर किसी को आसानी से प्राप्त होती है, सुलभम इसको प्राप्त हो जाती है, हृदयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। तो ह्यूमन बॉडी किसके समान है? एक नौका के समान, है ना। प्लवम, प्लवम मतलब नौका, है ना। सुकल्पम मतलब बहुत शक्तिशाली नौका। अगर आपको समुद्र को पार करना है तो छोटी मोटी बोट से काम नहीं चलेगा। क्या चाहिए? बहुत बड़ा जहाज चाहिए। तो वो जहाज क्या है हमारे पास? ह्यूमन बॉडी, जो कि बहुत पावरफुल नौका है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। इस नौका का कैप्टन कौन है? गुरु है। कि वो डायरेक्शन दिखाएंगे किस तरफ जाना है। गुरु कर्णधारम, कर्णधारम मतलब जिन्होंने रेंज को पकड़ा है। ये भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं श्लोक, मया अनुकूल नभस इतेरितम। तो एक बोट को चलने के लिए फेवरेबल विंड्स चाहिए होती है समुद्र के अंदर। विंड्स का बहुत रोल होता है, इसीलिए ऊपर वो बनाए रेल, क्या कहते हैं उसको, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बनाई जाती है जिससे बोट आगे बढ़ती है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे द्वारा जो शास्त्रों में दी गई इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है? वो फेवरेबल विंड्स हैं जो इस नौका को सही दिशा में चलाएंगी। मया अनुकूल नभस इतेरितम, है ना। पुमान भवाब्धि ना तरेत सा आत्मा। तो जिस व्यक्ति को इतनी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, पहले उसको नौका प्राप्त हो गई, फिर उसको कैप्टन प्राप्त हो गए, उसको फिर भगवान ने फेवरेबल विंड्स भी दी हैं। तो इतना कुछ प्राप्त होने के बाद अगर कोई पुमान भवाब्धि, भवाब्धि मतलब भव सागर, आब्धिम समुद्र, भव मतलब भव समुद्र, है ना। जो इतना कुछ प्राप्त होने के बाद भी इस भौतिक जगत के समुद्र को पार करके नहीं जाता है तो व्यक्ति क्या है? आत्महा। आत्म मतलब अपने आप को, हा मतलब मारने वाला, स्पिरिचुअल सुसाइड करने वाला है। भगवान ने वर्ड यूज कर, कितना कुछ होने के बावजूद भी अगर वो इस भौतिक सागर को पार करके मेरे पास नहीं आता है तो क्या कर रहा है? एक तरह से स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहा है, क्योंकि पता नहीं दोबारा उसको ह्यूमन फॉर्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर जो ग्रॉस रूप से शास्त्रों की वेदना करता है, पालन नहीं करता है, तो अगले जन्म में वो ह्यूमन फॉर्म को छोड़ के नीचे की फॉर्म्स में भी जा सकता है। अर्धपतन जो शब्द यहाँ पे यूज किया गया है ना। 84 लाख स्पीशीज हैं, उसमें जो 4 लाख स्पीशीज हैं वो ह्यूमन फॉर्म्स हैं, अलग अलग टाइप की। उसमें डेमिगॉड भी आते हैं, अलग अलग प्रकार की ह्यूमन फॉर्म्स हम देखते हैं। ये कैटेगरीज हैं। जलजा नवलखान प्रभात इस तरह से बोलते हैं, जो एक्वेटिक्स और 9 लाख के हैं, है ना। स्थावर लक्ष्य विंशति जो खड़े रहते हैं वो 20 लाख टाइप के हैं, पेड़ पौधे सब चीजें, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में आता है। टोटल मिला के 84 लाख स्पीशीज है ना। तो अगर कोई ह्यूमन फॉर्म में आके इसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करता है, इन्हीं गलत कार्यों को करने में पूरा जीवन निकाल देता है, तो चांस है कि अगले जन्म में वो लोअर फॉर्म्स में जाता है। लोअर फॉर्म्स में जाने के बाद फिर उसको 84 लाख स्पीशीज का चक्कर लगा के दोबारा फिर ह्यूमन फॉर्म मिलती है, पर फिर भी यूटिलाइज नहीं करता, फिर जाता है, इसी में घूमता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम। मृत्यु जन्म दोबारा फिर गर्भ में, फिर मृत्यु, फिर गर्भ में, फिर मृत्यु, इस तरह से वो घूमता है। इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हम इसे बड़ा सुंदर एग्जांपल देते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति किसी बहुत ही अंधेरी जगह में फंस गया है, बिल्कुल अंधकार है, पर उसके चारों ओर 84 लाख डोर्स हैं। क्या है? दरवाजे हैं, और दरवाजे बंद हैं। अलग अलग स्पीशीज को दरवाजों से कंपेयर किया गया है, तो व्यक्ति देख नहीं सकता, हाथ लगा के देख रहे हैं, दरवाजा बंद है, फिर दरवाजा बंद है, ऐसे, है ना। तो बताता है कि एक दरवाजा खुला था ह्यूमन फॉर्म वाला। जब वो दरवाजे पहुंचता तो क्या था कि सभी बंद है, तो ये बंद होगा तो इसको आगे निकल जाता, तो फिर उसको पूरा घूम के आना पड़ेगा।
एक तरह से एनेक्डोट देते हैं इसको समझाने के, है ना। तो इसमें ह्यूमन फॉर्म की रेयरिटी, दुर्लभता के बारे में, इंपॉर्टेंस एंड रेयरिटी, है ना, कि कितनी दुर्लभ है और कितनी महत्वपूर्ण है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने स्कूल के बच्चों को उपदेश देते हुए बताते हैं कि जो भक्ति है 5 साल की आयु से शुरू होनी चाहिए। कुमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भावतानी है दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुव। कुमार अवस्था मतलब 5 साल की अवस्था, ऐसे ऊपर बच्चे शुरू कर रहे हैं, है ना। तो 5 साल की आयु से भक्ति शुरू होनी चाहिए, है ना। क्यों? दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इसके साथ साथ क्या है? तद अपि, इसके साथ साथ अर्थदम अध्रुवम। अध्रुव मतलब कभी भी खत्म हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा आएगा। कुछ लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में जाके भक्ति करना भी इतनी क्या चलती है, कोई गारंटी नहीं कि बुढ़ापे तक कोई पहुंचेगा। है ना। एक आचार्य लिखते हैं कमल दलजल जीवन टलमल। कमल के पत्ते के ऊपर पानी की ड्रॉप होती है ना, थोड़ी सी हवा आती है और ड्रॉप नीचे गिर जाती है, उसके ऊपर वैक्स लगा होता है, नेचुरल वैक्स होता है ना। तो ह्यूमन बॉडी भी इसी प्रकार से है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कह रहे अध्रुवम, है ना, बहुत रेयर है, दुर्लभ है, साथ ही क्या है? अध्रुव में कभी भी खत्म हो सकता है। इसके साथ साथ क्या है? अर्थदम, वेरी वेरी मीनिंगफुल। दुर्लभ है, कभी भी जा सकता है, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है, किसी पर्पस के लिए आपको दिया गया है। इसीलिए क्या कह रहे हैं? कुमारम आचेत प्राज्ञो। प्राज्ञो मतलब बहुत ही समझदार व्यक्ति, उसको क्या करना चाहिए? 5 साल की आयु से भक्ति को शुरू कर देना चाहिए, है ना। पर जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है तो वो इस रेयर ह्यूमन फॉर्म को व्यर्थ में गवा देता है। समझ रहे? तो फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। दूसरा, ये फर्स्ट कैटेगरी है जो कि बिल्कुल ग्रॉस रूप से शास्त्रों को मानते नहीं है। और दूसरी कैटेगरी कि अगर वो शास्त्रों को मानते हैं, उनके विधि विधानों का पालन करते हैं, पर बिल्कुल ऑफिशियल रूप से करते हैं, उनका मतलब उनको पता नहीं है और वो इस नतीजे पे नहीं पहुंचते कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, क्या परम पुरुषोत्तम भगवान है, समझ रहे हैं, या भगवान का साकार रूप है। तो बुका क्या लिख रहे हैं? देन ऑल हिज नॉलेज बिकम्स स्पॉइल्ड। बहुत से शास्त्र पढ़ लिए, है ना, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, इस तरह से बोला जाता है। चतुर्वेदी में जिसने 4 वेद पढ़े हैं, त्रिवेदी जिसने 3 वेद पढ़े हैं, द्विवेदी जिसने 2 वेद पढ़े हैं, इसे टाइटल की तरह बताया जाता है ना। तो सारे शास्त्र हमने पढ़ लिए, पर ये हमें पता नहीं है कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है ना। जैसे कहते हैं पूरी रामायण सुन ली आपने और अंत में पूछ रहे सीता किसके पिताजी थे। प्रभुपाद एनेक्डोट बताते हैं। हमारे देश की भाषा में यही कहावत है, प्रभु जी बोलो सुनकर सुबह सीता के को बाप था, है ना। मतलब सब कुछ पढ़ लिया पर उस शास्त्र पर वो निचोड़ है, वहां तक नहीं पहुंचे। भगवान भगवता के 15 चैप्टर में बताते हैं सर्वस्य चाम हिदि सन्निविष्टो मथा स्मृति ज्ञानम भुवनम च वेदे च सर्वैरहमे वेद्यम वेदांत कृत वेदविद एव च। सारे वेदास का लक्ष्य क्या है? मुझे जानना, मुझे जानना। वेदास सर्वे अहम एव वेद्यो, है ना। वेद्यो मतलब जानना, नॉलेज, है ना। सारे वेदास का पर्पस क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानना। अगर यहाँ इस अंडरस्टैंडिंग तक हम नहीं पहुंचे तो मतलब सारी पढ़ाई क्या होगी? एक तरह से जीरो, स्पॉइल्ड है। कुछ लोग होते हैं जो कि वेदास में जो कर्म कांड बताया गया उससे ज्यादा आकर्षित होते हैं। कर्मकांड मतलब कि ये कार्य कीजिए आपको इस फल की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं याम इमाम पुष्पितम वाचम। पुष्पितम वाचम मतलब फ्लावरी वर्ड्स, चिकनी चुपड़ी बातें भगवान अर्जुन को बताया 2nd चैप्टर में, है ना। याम इमाम पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता वेद वाद रतः पार्था नान्यत् अस्तिति वादिना। भगवान के वर्ड्स हैं ना।
कि जो वेदास में से बस इन्हीं चीजों को उठा लेते हैं। मेरी इंद्र तृप्ति के लिए क्या है उसको उठा लिया, बाकी छोड़ दिया, है ना। तो क्या है, उससे फिर वेदास का जो कंक्लूजन है उस तक नहीं व्यक्ति पहुंचता। और ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे ऑल नॉलेज इज स्पॉइल्ड। तो पूरा जीवन यज्ञ करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका लक्ष्य क्या होगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन। जैसे रावण थे, अब अनपढ़ व्यक्ति थोड़ा थे, ज्ञानी थे, पर ज्ञान किस चीज का था, इन्हीं चीजों का था। शिव जी को पसंद करके 10 सिर काट दिए। हिरण्यकशिपु देखें, भागवतम में इतना अच्छा ज्ञान अपनी उसको भाई की जो वाइफ होती है हिरण्याक्ष के मरने के बाद इतना अच्छा ज्ञान देते हैं कि तुम्हें किसी के मरने पे शोक नहीं करना चाहिए, हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा है। उनको पता था, है ना। और फिर देखते हैं कैसे वो ब्रह्मा जी की पूजा कर, ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उनसे क्या मांगते हैं कि मैं अमर बन जाऊं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मेरी भी 100 साल का मृत्यु होती है। तो हिरण्यकशिपु थोड़ा दिमाग लगाते हैं, है ना, सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। पूरा जितना उनके दिमाग में आ पाया सारा उन्होंने बोल दिया। भगवान ने सारी कंडीशंस पूरी की। तो नरसिंहदेव आए तो पूरा कार्ड दिखाया उसको, देखो सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है। ना मैं घर के अंदर हूँ, ना मैं घर के बाहर हूँ, ना मैं आसमान में हूँ, ना मैं धरती पे हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं पशु हूँ, है ना। ना मैं अस्त्र से मार रहा हूँ, ना शस्त्र से मार रहा हूँ, ना भी दिन है ना भी रात है, सब हिरण्यकशिपु को बताया, है ना। तो उसका बस हो गया, है ना। तो असुरों को भी शास्त्रों का इन चीजों का ज्ञान होता है, पर जो कंक्लूजन है वो उनको नहीं पता होता है। इसलिए वो क्या लिख रहे हैं, then all his knowledge becomes spoiled। उस नॉलेज का गलत उपयोग हो जाता है। जैसे चाकू है, चाकू एक सर्जन के हाथ में भी होता है, एक डकैत के हाथ में भी होता है, चाकू सेम है ना। एक से जान बचती है, दूसरे से जान जाती है, चाकू वही है। इसी प्रकार से वेदस का ज्ञान है, तो कोई उसका गलत उपयोग भी कर सकता है, पर अल्टीमेट वेदस का कंक्लूजन क्या है, इस पॉइंट पे पहुंचना कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यम्, ये है सेकंड कैटेगरी। पहली कैटेगरी तो शास्त्रों को बिल्कुल पढ़ती ही नहीं है, मानती भी नहीं, उल्टा कार्य करती है। दूसरी कैटेगरी है शास्त्रों को पढ़ती है, पालन करती है, पर जो उनका मेन कंक्लूजन है उस वहां तक वो पहुंच नहीं पाती। थर्ड कैटेगरी को बता रहे हैं, एंड इवन इफ ही एक्सेप्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसने वेदास पढ़े और इस नतीजे पहुंच गया कि कोई परम पुरुषोत्तम भगवान है। If he does not engage himself in the service of the Lord, his attempts are spoiled। से ज्ञानी होते हैं तो ज्ञानी इस अनुभूति तक पहुंच जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं, आत्मा। इसको रियलाइज भी कर लेते हैं, पर इसके आगे क्या है वहां तक पहुंच नहीं पाते। आगे क्या है इसके, कि आत्मा का भी एक स्वरूप है भगवान के धाम में, आत्मा की भी एक्टिविटीज हैं भगवान के धाम में। आत्मा इनएक्टिव नहीं है, हम कभी इनएक्टिव हो सकते हैं, 24 घंटे में कभी इनएक्टिव नहीं होते, सोते भी हैं तभी मेरा माइंड एक्टिव रहता है ना। तो अगर हम कभी इनएक्टिव नहीं हो सकते तो आत्मा अपनी मुक्त अवस्था में इनएक्टिव कैसे हो सकती है ना। तो आत्मा को इस भौतिक जगत से मुक्ति के बाद भी उसकी एक्टिविटीज होती हैं, पर उसकी एक्टिविटीज यहां से अलग होती हैं। तो मुक्त अवस्था में होता है, भगवान के धाम में रहता है जो आत्मा है, उसका वहां पे अलग स्वरूप होता है, भगवान से अलग रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग भी उसकी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे नंद महाराज हैं, यशोदा माता है, तो क्या पूरा दिन खाली बैठते हैं? यशोदा माता सुबह उठ जाती है ब्रह्म मुहूर्त में,
भगवान के लिए माखन बनाने के लिए। पूरा भागवतों में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ग्वाल बाल हैं वो 3:30 बजे उठ जाते हैं, भगवान का जंगल में जाना है, सुबह उठते अपना हॉर्न बजा देते हैं, वो बिगुल होता है, सब अपने इकट्ठे होकर जंगल की तरफ चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आध्यात्मिक जगत में क्या है, सारी एक्टिविटीज हैं। और एक्टिविटीज कैसे हैं, यहाँ से अलग है। यहाँ पे एक्टिविटीज हमारी क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है ना। जो भी हम कार्य करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं अधिकांशतः, अगर कोई भक्ति में नहीं है ना। पर अध्यात्म जगत में जो एक्टिविटीज क्या होती हैं वो किस लिए होती हैं, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए। और भगवान कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की साइंस है। भक्त भगवान को पसंद करता है, भगवान भक्त को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। दोनों में कंपटीशन चलता है। यहाँ पे कंपटीशन है, यहाँ पे उल्टा कंपटीशन। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धारे भले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों की प्रीति के लिए कार्य किया गया उसको काम बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति के लिए कार्य किया गया उसको प्रेम बोलते हैं। तो अध्यात्म जगत तो प्रेम है, यहाँ पे काम है ना। इसलिए वहां कोई लड़ाई नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक आपने डॉट लगाया, उसके ऊपर आपने कंपास रख के सर्कल ड्रॉ किया, है ना। उसी डॉट के ऊपर रख के आपने 1000 सर्कल ड्रॉ किए, पर आपने तो कोई भी कोलाइड नहीं करेगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, सेंटर पॉइंट एक है ना। अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर दूसरा सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर पॉइंट सेम नहीं है, तो क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन होती है ना, टच करते हैं आपस में, है ना। इसी प्रकार से अध्यात्म जगत में एक ही केंद्र बिंदु है, कृष्ण की प्रीति के लिए कार्य करना, इसलिए कोई क्लैश नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, हर किसी का केंद्र बिंदु अलग है। मेरा केंद्र बिंदु है अपनी संतुष्टि का कार्य करना, आपका केंद्र बिंदु है अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करना, इसलिए क्या होता है आपस में क्लैश। इसलिए घरों में क्लैशेस होते हैं। 4 मेंबर्स हैं, चारों का सर्कल अलग अलग है, अलग अलग दिशा में है ना। इसलिए कहते हैं कि घर में भी सुखी रहना है तो उसका भी केंद्र बिंदु भगवान होने चाहिए। इसलिए गोपा कहते हैं हर गृहस्थ आश्रम के भक्तों के घर में भगवान के विग्रह होने चाहिए, ऐसे विग्रह जो कि उस घर के मूल मालिक हैं। उनकी संतुष्टि के लिए कार्य किया जाता है तो फिर घर में सुख शांति रहती है, भक्ति तो बढ़ती है, सुख शांति भी रहती है, ऐसा बताते हैं। तो तीसरे लोग हैं कि जो भगवान की प्रेजेंस को एक्सेप्ट करते हैं पर उनकी सेवा में नहीं लगते। तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएं, पर उसके आगे भगवान के धाम तक वो नहीं जा पाते। तो 3 कैटेगरीज के लोग भगवान ने बताया यहाँ पे, जो शास्त्रों को अच्छे से पालन नहीं करते। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले शास्त्रों को पढ़ना है ना, फिर उनका जो निचोड़ है वहां तक पहुंचना है, उसके बाद फिर उनको अपने जीवन में अप्लाई करना है। इसलिए जब भी हम कोई क्लास सुनते हैं उसके 3 स्टेजेस बताइए। पहला हियरिंग, दूसरा है कॉन्टेम्पलेटिंग, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। निधिध्यासन मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। पहले सुने फिर उसके बारे में विचार करें ना। ऐसा नहीं कि यहाँ से एंटर किया और यहाँ से बाहर या एंटर ही नहीं किया ऊपर से चला गया बाईपास। तो पहले कानों से एंटर करवाना है, फिर उसको बाहर जाने से रोकना है ना। मतलब उसके ऊपर मनन करना है, मनन करने के बाद उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। और प्रभु जी ये तो अपने काम की बात रखता है, बाकी तो अदर मदद भेज देता है। वैसे इसको अच्छी लगती है उसको रख लेता है, बाकी कहता है 2 कान है, एक से सुना एक से पार कर दो। इसलिए अच्छा लगे चाहे ना लगे, हर चीज को अगर वो शास्त्र के अनुसार उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। पर समझ में नहीं आया तो प्रश्न करना चाहिए, है ना। हो सकता है सारे पॉइंट्स हमें याद ना भी रहें, पर कुछ पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि हम क्लास में से अपने साथ उनको लेके जाएं, उनके मनन करें, फिर बाद में उसमें से कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स निकाल कर अपने जीवन में उसको अप्लाई करें, तभी हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है।
सिर्फ सुनने का भी फायदा है ना, वो तो सुनने का तो फायदा है ही, भगवान की कथा सुनने का। पुण्य श्रवण कीर्तन जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं ना, केवल सुनने मात्र से हमारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस आती है, जो कि किसी और कार्य से नहीं आ सकते। पर अगर उसको ध्यान से मनन करेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। फिर आपका हार्ट ट्रांसफॉर्म होता है, हृदय में परिवर्तन आता है ना? ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। काम कारक से माता जी। जी प्रभु। काम कारक शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है और न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। तो बड़ा क्लियरली इसमें प्रभुपाद ने बताया है। स्वेच्छाकारी जो वर्ड है इंग्लिश में विम्सिकल लिखा हुआ है इसमें। विम्सिकल होता है कि जो जिसके मन में आता है उस कार्य को करता है। तो गोपाल लिख रहे हैं कि जो इस प्रकार से कार्य करता है तो भगवान के द्वारा दंडित होता है। भगवान स्वयं तो दंड नहीं देते हैं, पर जो मटेरियल नेचर है, भगवान की जो शक्ति है, वो उनको उनके कर्मों के अनुसार जो फल है वो प्रदान करती है। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन है इस पैराग्राफ का जिसको हमने कंप्लीट किया है, वर्स नंबर 23। तो किन्हीं का भी प्रश्न है इसके ऊपर तो आप पूछ सकते हैं। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। शास्त्रों के आदेशों में पालन करना है, जो पालन नहीं करता है वो स्वेच्छाचारी कहलाता है। सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा, सुख को प्राप्त नहीं करेगा और अच्छे डेस्टिनेशन को प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे हम। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं च कार्य अकार्य व्यवस्थितो, कार्य अकार्य व्यवस्थितो